नमस्कार दोस्तों, बिहार भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हाँ दोस्तों, लाइक करना नहीं भूलेंगे क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमारे मेहनत का फल मिलता है। तो आइए जानते हैं इस वक्त नियोजित शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी खबर क्या आ रही है। राज्य के इन नियोजित शिक्षकों की बर्खास्तगी को लेकर परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने किया ऐलान। कहा, विभाग की असंवेदना के कारण खा रहे दर की ठोकर। सूबे में अब तक हजारों अप्रशिक्षित शिक्षकों को कर दिया गया बर्खास्त। प्राथमिक शिक्षा निर्देशक ने सूबे के सभी अप्रशिक्षित शिक्षकों की बर्खास्तगी का आदेश जारी किया। उसके बाद उसके अनुपालन में राज्य के विभिन्न जिलों में हजारों शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया। हद तो यह हो गई कि जब उनके कार्यरत अवधि का भुगतान भी नहीं किया गया। इस कारण हजारों अप्रशिक्षित शिक्षकों के आश्रित भूखमरी के कगार पर पहुंच गए। इसलिए सरकार अप्रशिक्षित शिक्षकों की बर्खास्तगी पर रोक लगाए, नहीं तो फिर पूरे सूबे में आंदोलन किया जाएगा। परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष ऐलान करते हुए कहा कि राज्य सरकार की असंवेदना के कारण शिक्षक दर की ठोकर खा रहे हैं। संघ के जिलाध्यक्ष रोशन कुमार ने प्रेस बयान जारी करते हुए कहा कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री और प्राथमिक शिक्षा के निर्देशक को लिखे पत्र में प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि एक मामले में उच्च न्यायालय के आदेश दिया कि जब तक मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही है तब तक किसी भी शिक्षक को नहीं हटाया जाए और इस बाबत उच्च न्यायालय के आदेश के महाधिवक्ता और भारत सरकार की सॉलिसिटर जनरल को निर्देश दिया था कि उनकी समीक्षा करे कि किसी भी शिक्षक को तत्काल पद मुक्त नहीं किया जाएगा। बावजूद महाधिवक्ता और सॉलिसिटर जनरल ने अप्रशिक्षित शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए कोई पहल नहीं की। इस संबंध में उन्होंने महाधिवक्ता को ज्ञापन भी सौंपा और उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इस लोक कल्याणकारी राज्य में उच्च न्यायालय को भी शिक्षा विभाग अंगूठा दिखा रहा है। यह कोर्ट की अवमानना ही नहीं बल्कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों की तानाशाही का प्रमाण भी है। शिक्षकों की बर्खास्तगी पर तुरंत रोक नहीं लगाई गई और उनके बकाये वेतन का भुगतान नहीं किया गया तो पूरे राज्य में शिक्षक राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी गुहार लगाएंगे। उन्होंने हाईकोर्ट के जज से मांग किया कि शिक्षकों से संबंधित अन्य सभी मामलों की सुनवाई के लिए विशेष बेंच गठित किया जाए। अन्यथा की स्थिति में सरकार की उदासीनता और विभागीय तानाशाही के कारण राज्य के हजारों मौत हो जाएंगी। जहरीली शराब से राज्य में जितनी मौत नहीं होती है उससे ज्यादा मौत भूखमरी के कारण शिक्षकों के आश्रितों की हो जाएगी। पहली से 5वीं कक्षा के बच्चों को पढ़ाएंगे टोला सेवक। अब इस कोरोना काल में दूरदर्शन के सामने बैठकर पहली से 5वीं तक के बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे, उनके अभिभावक के रुचि नहीं लेते, ऐसे टोलावार बच्चों को इकट्ठा कर कक्षाएं चलाने का निर्देश दिया। इसकी तैयारी की जा रही है। मनोज कुमार, डीपीओ सर्व शिक्षा अभियान, पटना। कोरोना काल में दूरदर्शन की पढ़ाई से वंचित रहने वाले 1 से 5वीं तक के बच्चे अपने टोले में पढ़ेंगे। इसकी जिम्मेदारी राज्य के करीब 30,000 शिक्षा सेवक सह टोला सेवक को दी गई है। टोले में खुली जगह चयनित कर इन बच्चों को पढ़ाने को कहा गया है। शिक्षा सेवक अपने ही टोले में 5वीं तक के बच्चों को इकट्ठा करेंगे। इसका एक समूह बनाएंगे। एक समूह में 25 से अधिक बच्चे नहीं होंगे। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने इस संबंध में सभी जिलों के डीईओ को निर्देश दिया। पटना जिला शिक्षा कार्यालय के इसकी तैयारी शुरू कर दी है। टोलावार बच्चों की संख्या मांगी गई है। अगले सप्ताह से इन बच्चों की पढ़ाई अगले शुरू कर दी जाएगी। संबंधित टोले से जुड़े प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक भी इसमें मदद करेंगे। दरअसल कोरोना काल में पढ़ाई जारी रखने के लिए दूरदर्शन पर कक्षाएं सोमवार से शुरू हो रही। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद और यूनिसेफ की रिपोर्ट की माने तो दूसरी लहर के दौरान 6ठी से 12वीं तक के बच्चे तो मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कक्षाएं करते हैं, 1 से 5वीं का कक्षा नहीं करते, चूंकि बहुत अभिभावकों के पास टीवी या स्मार्टफोन भी नहीं था। इसलिए इस बार 1 से 5वीं तक के बच्चों को टोला में ही इकट्ठा कर पढ़ाने की योजना है ताकि इसकी पढ़ाई बाधित न हो। उल्लेखनीय है कि राज्य में कक्षा 1 से 5 तक के 1,20,00,000 और पटना जिले में कक्षा 1 से 5 तक के लगभग 1,88,000 बच्चे नामांकित हैं। जिला माध्यमिक शिक्षक संघ भवन
डेल्हा के लगेगी पन्ना बाबू की प्रतिमा। केदारनाथ पांडे। इधर खबर आ रही है गया से, जहां पुष्पांजलि कार्यक्रम में पहुंचे कई जनप्रतिनिधि व विभिन्न जिले के शिक्षक पन्ना बाबू को किया याद। कहा, शहर के नई गोदाम स्थित झीलगंग में सोमवार को बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के राज्य कोषाध्यक्ष सह पूर्व सीनेट सदस्य विश्वविद्यालय बोधगया स्वर्गीय नर्मदेश्वर शर्मा उर्फ पन्ना बाबू का श्रद्धा कर्म व पुष्पांजलि कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में बिहार के विभिन्न जिलों के शिक्षक व संघ के पदाधिकारीगण समेत कई जनप्रतिनिधि भी उपस्थित हुए। सभी लोगों ने पन्ना बाबू की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। संघ के जिलाध्यक्ष राजीव हसन की अध्यक्षता में सादर स्मरण कर पुष्पांजलि कार्यक्रम हुआ। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ जमाल रोड पटना के राज्य अध्यक्ष सह MLC केदारनाथ पांडे ने पन्ना बाबू के कार्यों को याद करते हुए कहा कि इनका जाना BSTA के लिए अपूरणीय क्षति है। कहा कि इनकी जगह अब कोई नहीं ले पाएगा। उन्होंने कहा कि उनकी याद में पार्श्व प्रभा के अगले अंक में मगध के सभी शिक्षकों द्वारा उनके लिए लेखा, कविता व अन्य कृति इसी माह भेजने को कहा, जिसका विमोचन एक कार्यक्रम में किया जाएगा। श्री पांडे ने कहा कि भवन संघ डेल्हा में श्री पन्ना बाबू की याद में एक प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इनकी कार्यशैली, कार्यक्षमता व संगठन के प्रति समर्पण को हमेशा याद रखा जाएगा। राज्य कार्यकारिणी सदस्य सह प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर मनोज कुमार निराला ने मंच का संचालन किया। प्रभारी महासचिव विनय मोहन पास से प्रभा के संपादक विजय कुमार सिंह, माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रेस के बामेश्वर सिंह, राज्य मूल्यांकन परिषद सचिव देवंश साध सिंह आदि ने भी विचार रखे। पन्ना बाबू ने सारी जिंदगी दूसरों की मदद में लगा दी। बेलागंज विधायक सुरेंद्र प्रसाद यादव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पन्ना बाबू ने सारी जिंदगी दूसरे की मदद में लगा दी। DEO राजदेव राम, DPO स्थापना दुर्गा यादव ने भी पन्ना बाबू के स्मरण में अपने साथ बिताए पलों को याद किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। मौके पर शिवराज धारी शर्मा, ब्रजभूषण सिंह चौहान, राजेंद्र शर्मा, हीरालाल यादव, जितेंद्र जी, सोलू जी, डॉक्टर अनुज कुमार, विनीत कुमार, उमाशंकर, रविंद्र कुमार, आशुतोष कुमार, अविनाश PP, प्रियदर्शनी, रामानुज कुमार, मनोज कुमार, रंजीत कुमार, चंद्रशेखर कुमार आदि लोग वहां श्रद्धांजलि अर्पित की। मैट्रिक की प्रैक्टिकल परीक्षा को लेकर हाई स्कूलों में तैयारी शुरू हो गई है। गुरुवार होने वाली परीक्षा को लेकर शिक्षा विभाग की ओर से एडमिट कार्ड जारी किया जा चुका है। जिले के 175 हाई स्कूलों में 20 जनवरी से प्रैक्टिकल परीक्षा शुरू होगी, जो 22 जनवरी तक चलेगी। विद्यालयों को अपनी सुविधा के अनुसार विषयवार प्रैक्टिकल की परीक्षा लेने की कहा गया है। बोर्ड की ओर से जारी किए गए परीक्षा शेड्यूल के अनुसार गृह विज्ञान, संगीत, नृत्य और ललित कला तथा दृष्टिहीन परीक्षार्थियों के संगीत विषय की प्रायोगिक परीक्षा ली जाएगी। विद्यालय स्तर पर विज्ञान विषय में आंतरिक मूल्यांकन तथा सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम पर आधारित लिटरेचर एक्टिविटी एवं प्रोजेक्ट वर्क पूरा करने के बाद छात्रों की अंक सीट को DEO कार्यालय में सभी स्कूलों के 25 जनवरी तक जमा कर देने का शिक्षा विभाग के बोर्ड कार्यालय में 27 तक अंक सीट भेजने की बात कही गई है। मैट्रिक बोर्ड की परीक्षार्थी 33,366 छात्र, 28,933 छात्राएं, 12 थर्ड जेंडर, 62,211 कुल परीक्षार्थी। मैट्रिक परीक्षा का शेड्यूल 17 फरवरी गणित, 18 फरवरी विज्ञान, 19 फरवरी